इतने पॉपुलर दोनों ये व्हीकल हो गए। लिटरली ये प्रोडक्ट के साथ हुंडई ने बोलते ना सिक्सर मार दिया था जब भी 2019 में ये व्हीकल आए थे एज अ 3 रो मिड साइज एसयूवी। एंड वही टाइम के बाद हुंडई ग्रुप का जो एकदम प्रोडक्ट लाइनअप चेंज हो गया, हुंडई किया एंड डेफिनेटली उसके बाद जेनेसिस भी उनका ब्रांड जो उन्होंने और न्यू व्हीकल उसमें निकाले। सो 2019 के अराउंड में न्यू एलेंट्रा, 2020 सोनाटा, देन हुंडई टुक्सन आई थी, ये सारे न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ। एंड इनफैक्ट अभी रिसेंट टाइम में भी जो उनके ईवीज आए प्लेटफॉर्म के ऊपर, जेनेसिस GV60, किया EV6 एंड हुंडई आयनिक 5, दोज आर रियली अ गेम चेंजर व्हीकल। एंड उसी में से आज हम दो व्हीकल्स चेकआउट कर रहे हैं। मैं हूं दीप एंड ये है 2023 किया टेल्यूराइड एक्स प्रो एंड ये है 2023 हुंडई पैलिसेड अर्बन। अभी ये दोनों व्हीकल्स में हमेशा से कंफ्यूजिंग पार्ट रही कौन से चूज़ करना। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रांड के मामले में बताता हूँ ये दोनों अभी कैसे सेट कर देंगे। किया ये पैलिसेड से थोड़ी एक्सपेंसिव है। सो जैसे शेवरले आता है, GMC आता है, देन कैडिलैक आता है, वैसे अभी हुंडई आता है, किया आता है एंड देन जेनेसिस आता है। बट मैं हमेशा से, मेरा पहले एकदम क्लियर था, किया टेल्यूराइड मैंने प्रेफर की थी, बट मेनली बिकॉज ऑफ दोज ब्यूटीफुल एम्बर डे टाइम रनिंग लाइट्स दूर से ही पहचान में आती थी एंड एक यूनिक कैरेक्टर देता था ये व्हीकल को। बट अभी दोनों व्हीकल का फेसलिफ्ट आने के बाद पैलिसेड का लुक्स मेरे अकॉर्डिंगली ज़्यादा इंप्रूव हो गया एंड इट्स इवन मोर डिफिकल्ट नाउ टू चूज बिटवीन दोज टू। एंड हमेशा से एक डिबेट रही है लुक्स किसका अच्छा लगता है, कौन सी बेटर है, एंड ऑल्सो वही आज हम देखेंगे। अभी जैसे हुंडई की बात करें, पहले उनका न्यू डिज़ाइन लैंग्वेज था, ग्रिल में ही डे टाइम रनिंग लाइट्स अकोमोडेट करते थे। अब ये फेसलिफ्ट में चेंजेस क्या है, ये पहले आप जो वर्टिकल डे टाइम रनिंग लाइट देख रहे हो पहले अंदर के साइड आती थी, अभी वो बाहर के साइड आती है। एंड ये एक्चुअल में डे टाइम रनिंग लाइट्स नहीं, इसके टर्न इंडिकेटर्स है जो अभी इसके ग्रिल में अकोमोडेट किए गए। बट इतना अग्रेसिव ये व्हीकल दिख के आ जाए, DRL बाहर होने का जैसे एकदम लो एंड वाइड है व्हीकल, एकदम स्लीक एंड वाइड दिख के आ जाए। स्पेशली मिरर में जब भी मैं टेल्यूराइड ड्राइव करता, इट रियली लुक्स वेरी अग्रेसिव। इसका पूरा फ्रंट एंड एकदम मीन दिख के आ जाए। स्पेशली ये पूरी ब्लैक्ड आउट वेरिएंट जो है अर्बन वेरिएंट है, ये वाइट कलर के साथ। बात करें टेल्यूराइड की, आपको सिंपल एकदम से ये वाइट कलर के डे टाइम रनिंग लाइट्स आते हैं, नीचे इसके LED फॉग लैंप आते हैं। बट किया टेल्यूराइड का ओवरऑल हमेशा से मुझे स्टांस अच्छा लगा, जैसे डिज़ाइन है व्हीकल का समहाउ एकदम एक लग्जरी व्हीकल जैसे दिख के आता है, प्रीमियम व्हीकल जैसे दिख के आता है, जैसे इसके मिरर्स है, ग्रिल, हेडलाइट्स ओवरऑल। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, यही होता है इसलिए कभी हम फोटोज़ बैक टू बैक देखते हैं यार डिफरेंट। मैंने हमेशा से कितने वीडियोस बनाए आज तक दोनों व्हीकल्स के ऊपर इंडिविजुअली, बट साइड बाय साइड जब भी दोनों व्हीकल खड़े होते हैं तभी जजमेंट लेना काफ़ी ईजी हो जाता है। सो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना दोनों व्हीकल्स में से आपको कौन से व्हीकल का फ्रंट एंड ज़्यादा अच्छा लगा। सो जैसे दोनों आइडेंटिकली सेम व्हीकल है, जस्ट डिज़ाइन के मामले दोनों व्हीकल का जैसे ना स्टांस एंड लुक्स और डिफरेंट, जैसे किया का ये स्टाइलिंग आता है एंड यहाँ पे जैसे विंडो आता है। ऑन दी अदर हैंड हुंडई का कैसे बीच में यहाँ पे बड़ा पिलर आता है एंड विंडो उसके पीछे आता है, क्रोम स्ट्रिप जैसे ज़्यादा है। सो ऐसे माइनर डिज़ाइन चेंजेस की वजह से दोनों व्हीकल का लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट दिख के आता है। बट दोनों व्हीकल ऑफकोर्स जैसे सेम ही है, व्हील बेस भी दोनों व्हीकल में सेम ही आता है एंड ओवरऑल लेंथ भी डिपेंडिंग अपॉन जैसे बम्पर्स वगैरह व्हीकल में माइनर डिफरेंस है। बट प्राइसिंग के मामले में जैसे कहा था कि हुंडई आता है फिर किया आता है, प्राइसिंग के मामले में तो देख के आता है फिर जेनेसिस आता है, बट हमेशा फीचर्स के मामले में समझ में नहीं आई बात। जैसे फॉर एग्जांपल अभी इसका मिड लेवल ट्रिम है, स्टिल डिसेंटली इक्विप्ड है, बट अभी इसके थर्ड रो में डेफिनेटली दोनों में स्पेस सेम आती है, अंडर फ्लो स्टोरेज भी सेम आता है। एंड अभी मैं बैठा हूँ दोनों व्हीकल्स का, ऑफकोर्स थर्ड रो ऊपर रहने के बाद सो ये लार्ज सूटकेस रह जाएगा। बट इसमें अभी आप ये स्ट्रैप्स देख रहे हो बंद करने के लिए, यही हुंडई में इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड सीट है एंड वो भी है मिड लेवल ट्रिम में। यस, दोनों व्हीकल में सेकंड रो बटन से ऑपरेट होता है, आगे जाके ओपन करना है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आते हैं एंड इसका जो हार्मन कार्डन का साउंड सिस्टम आता है दोनों व्हीकल में, उसके सबवूफर्स आते हैं सेम प्लेसमेंट। बट अभी इसमें ये पर्टिकुलर ट्रिम में आपको फुल हाउस अडेप्टर है पीछे, जबकि ये हुंडई पैलिसेड में नहीं है। सो ऐसी बैक एंड फोर्थ दोनों। अभी इसमें देखो जस्ट टेल गेट बंद करने का बटन है, बट इसमें टेल गेट बंद एंड लॉक करने का बटन है, बट ओवरऑल शेप देख रहे हो आप पीछे का सेम ही है। सो अभी ये पैलिसेड में अगर आप टॉप मॉडल लेते हो, ये जो सिल्वर देख रहे हो ना वो इल्यूमिनेटेड है, काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख के आता है वो। जैसे आयनिक 5 में कैसे आगे लाइट्स आते थे सेम ये टेल लाइट के साइड में, सो ये फेस लिफ्ट के साथ आया था। ऑन दी अदर हैंड इसमें भी ये जो आप टेल लाइट से ऐसे टेक्सचर से है, जो इसका एक माइल्ड फेस लिफ्ट आया था पीछे जब भी न्यू किया का लोगो आया था, उसमें ये इंट्रोड्यूस किए गए थे एक्स प्रो की बैजिंग। एंड ऑफकोर्स ये अर्बन है, तो यहाँ पे कोई अर्बन की बैजिंग नहीं है, उसमें टेल्यूराइड लिखा हुआ था, इसमें पैलिसेड लिखा होता है। एग्जॉस्ट वगैरह डिज़ाइन काफ़ी सिमिलर है, टेल लाइट सेटअप भी आप देख रहे हो इन जनरल काफ़ी सिमिलर है। अभी इसमें दोनों फेस लिफ्ट के साथ जो न्यू एक फीचर आता है काफ़ी अच्छा लगता है। दोनों व्हीकल में वो फीचर तो आता ही है, लेफ्ट में लेफ्ट का इंडिकेटर है तो ब्लाइंड स्पॉट जो बताता है वो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर। बट इसमें अभी इनसाइड रियर व्यू मिरर कैमरा भी है, बट उसका वॉशर नहीं है तो वो गंदा होता है, जो कि एक्चुअल में अभी थोड़ा गंदा हो गया है। अब ये मिड लेवल अर्बन ट्रिम में बस वो एक फीचर
एंड पीछे वेंटिलेटेड सीट्स का फीचर मिसिंग है। तो सिमिलरली स्पेस वगैरह भी दोनों व्हीकल में सेम ही आते हैं। यहाँ पे नीचे जैसे मैं बैक रेस्ट एंगल एडजस्ट कर सकता हूँ, बट अभी जैसे मैंने बूट स्पेस में आपको दिखाया था, किया का ये अभी इसका वन ऑफ द टॉप वेरिएंट्स है। ऑन द अदर हैंड अर्बन जो है उसका मिड लेवल वेरिएंट है, तो उसकी वजह से पीछे आपको इसमें वेंटिलेटेड सीट्स भी आ जाते हैं जो पैलेसेड में मिसिंग है। बट वही है, मैंने जैसे कहा था कि हुंडई के ऊपर अभी किया सेट करा थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मटेरियल, इंटीरियर, फिट एंड फिनिश भी। अभी आप शॉर्ट्स देख रहे हो एंड ओवर द वीडियो आप शॉर्ट्स देखोगे किया के टॉप मॉडल जो एक्सलाइन आता है उसके भी, एंड ऑफ कोर्स जो हुंडई पैलेसेड का टॉप वेरिएंट आता है कैलीग्राफी उसके भी, तो आपको डिफरेंसेस आ जाएगा। बट अभी किया में मेन डिफरेंस है ये सेकंड टू टॉप मॉडल में आपको हार्ड प्लास्टिक ज़्यादा, जैसे यहाँ उसमें स्वेड फिनिश आता था डोर पे, पूरा रूफ उसमें स्वेड फिनिश आता था, पीछे के सीट्स इलेक्ट्रॉनिकली ऑपरेटेड थे, तो ऐसे माइनर चेंजेस थे। अभी दोनों व्हीकल में कैप्टन सीट से आपको हाउस अडेप्टर आता है, लाइटनिंग पोर्ट आता है, यहाँ पे जस्ट एक बटन आता है, वो बटन प्रेस करते सीट पूरी आगे हो जाती है। गेटिंग इन द थर्ड रो इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट। एंड उसके बाद ये स्पेस थोड़ी टाइट है, बट स्टिल फ्रंट सीट जैसे ये सेकेंड रो आगे किया गया है। मैं अगर प्रेस करके ये देखो, अभी आगे भी डिसेंट स्पेस है, मैं बैठ सकता हूँ, एंड स्टिल पीछे भी मेरे को इनफ लेग रूम है। ये नी हाई पोजीशन है, बट इट्स नॉट बैड फॉर शॉर्ट डिस्टेंसेस रियली। जैसे फॉर एग्जांपल टोयोटा हाईलैंडर में इतनी शॉर्ट स्पेस आती है, वो भी 3 रो एसयूवी है। दैट्स वाई एज अ पैकेज ये दोनों व्हीकल्स इतने इंप्रेसिव थे। ऑफकोर्स जैसे हम किया टेल्यूराइड में, अभी पैलेसेड में वगैरह भी आपको सेम स्पेस आ जाए। इनफैक्ट अभी दोनों व्हीकल में जैसे कैप्टन सीट कॉन्फ़िगरेशन है एकदम ही आइडेंटिकल है, बैक सीट स्पेस वगैरह जस्ट जैसे पीछे ग्लास थर्ड रो के ग्लास पे स्पेंड मैंने आपको बाहर से बताया था पिलर की प्लेसमेंट वगैरह है, उस हिसाब से थर्ड रो में एरी कैबिन का जो फील आता है वो थोड़ा सा डिफरेंट आता है दोनों व्हीकल्स में। अभी दोनों व्हीकल के फ्रंट में जैसे मैंने कहा था पैलेसेड में पीछे आपको टाइप सी पोर्ट्स आते हैं जो सीट्स पे जैसे हुंडई एंड कियाज में हमेशा से आते हैं, एंड दोनों व्हीकल में आपको शेड्स भी आते हैं। एंड और फीचर्स की बात करें फ्रंट में, अभी व्हीकल के दोनों व्हीकल में आपको 2 मेमोरी सीट्स भी आते हैं ड्राइवर के लिए पर्टिकुलर ट्रिम्स में। बट अभी ओवरऑल जो है प्रैक्टिकलिटी की बात करें, इसमें ना ऐसे फ्लोटिंग डिज़ाइन आता है, जैसे नीचे यहाँ पे स्पेस है या ब्रिज लाइक डिज़ाइन आता है हुंडई में। दोनों व्हीकल में अच्छा है कि सारे जो अपने क्लाइमेट कंट्रोल होते हैं वो सब चीज़ के फिजिकल बटन है, हीटेड सीट्स, वेंटिलेटेड सीट जो ये व्हीकल इक्विप्ड है। इंफोटेनमेंट सिस्टम भी दोनों व्हीकल में सिमिलर ही आते हैं। जस्ट एक चीज़ है हुंडई में, पहले ये जैसे किया में जैसा मीडिया मैप वॉल्यूम वाला है वो ऐसे सैटिन सिल्वर कलर का था, तो प्रीमियम फील लेता था जो किया में अभी भी आता है, बट फेस लिफ्ट के साथ वो उन्होंने ब्लैक कर दिया है, सो काइंड ऑफ इतना खास दिख के नहीं आता। बट एज यूजुअल हुंडई ग्रुप के व्हीकल दे आर फीचर लोडेड। ये व्हीकल्स में मिड साइज एसयूवीज में इतना फैंटास्टिक, जैसे BMW में 3D कैमरा सिस्टम आता था वो आता है। अब ये जैसे टेल्यूराइड में हमेशा से दोनों व्हीकल में स्प्लिट सनरूफ आता है, जैसे आगे का तो स्टैंडर्ड सनरूफ है ही, बट पीछे अलग से मून रूफ आता है। अब ये मिड लेवल ट्रिम में नहीं है, टॉप वेरिएंट लेते हैं उसमें आपको आ जाएगा सेम, इसमें भी स्वेड फिनिश वगैरह आ जाएगा टॉप वेरिएंट में। करंटली वो किया टेल्यूराइड में वो स्प्लिट सनरूफ वाला सिस्टम है। और एक फीचर आता है माइक्रोफोन वॉइस प्रोजेक्शन, जो अगर थर्ड रो में बच्चे बैठे तो पीछे चिल्ला के बात करने की ज़रूरत नहीं, धीरे भी बोलता हूँ मेरी वॉइस पीछे प्रोजेक्ट हो जाएगी। बट मेन वो ये फीचर्स वगैरह सारे वी कैन गो ऑल डे लॉन्ग। हम देख रहे हैं कि दोनों व्हीकल्स में ओवरऑल लुक्स किसका अच्छा है एंड ड्राइव करने में कौन सी व्हीकल अच्छी है। तो स्पीकिंग ऑफ दैट, नाउ लेट्स जस्ट ड्राइव द पैलेसेड फर्स्ट। एंड नाउ पैलेसेड अभी स्पोर्ट्स मोड पे अभी जैसे मैं हाईवेज पे लेन चेंज कर रहा हूँ, ये जो ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वाला सिस्टम है इट्स रियली हेल्पफुल। वापस व्हीकल इसके इको मोड पे डाल देता हूँ। दोनों व्हीकल के अपने अपने सिस्टम है, डायल्स जैसे इसमें डायल आता है, बाकी आपका 360 कैमरा के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल के लिए सारे फिजिकल बटन्स आते हैं अपने फॉर्मेट में, उसके भी अपने फॉर्मेट में आते हैं। कोई चीज़ें आज भी स्टैंड आउट करती है, जैसे टच स्क्रीन आता है जिसमें सारे फंक्शनलिटीज है, येट आपको फिजिकल बटन्स भी दोनों व्हीकल में। ये सेटअप मैंने हमेशा से प्रेफर किया है। बट इन जनरल हम बात करें थे हुंडई ग्रुप की, सो ये काइंड ऑफ एक वीडियो डिस्कशन पॉइंट ही रहा है अपना। सो उसी में से एक पॉइंट और एक ला जो मैंने स्टार्ट में बोला, हुंडई ग्रुप हैज़ कम अ लॉन्ग वे। देखो मैं कोई हुंडई का फैन बॉय वगैरह नहीं हो, सारे जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। डेफिनेटली आज भी ओवर दीज व्हीकल्स मैं जो जर्मन व्हीकल के राइड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो प्रेफर करता हूँ। ड्राइविंग के मामले देखा जाए तो निसान पाथफाइंडर के सबसे बेटर लाइक हाईवे कैरेक्टरिस्टिक्स, स्टीयरिंग व्हील वगैरह सबसे बेटर मुझे फील हुआ, सो कंपेरिजन में मैंने मेंशन किया था। बट जैसे अब ये दोनों व्हीकल्स हमारे पास, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट हाउ फार दिस ग्रुप हैज़ कम, दोनों व्हीकल्स के बिल्ड क्वालिटी 2019 में जब ये पैलेसेड आई थी, इसका स्टीयरिंग व्हील मैंने कहा था तब भी तक का मतलब
वो टाइम पे सबसे बेस्ट, क्योंकि हुंडई का मेन क्या दिक्कत थी, स्टीयरिंग व्हील, कुछ फील नहीं, कनेक्शन नहीं। चलो अभी भी वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अभी भी वो सेम चीज़ है, बट इट्स स्टिल जब पैलेसेड 2019 में चला थी उसमें सबसे बेस्ट हुंडई स्टीयरिंग व्हील था तभी। एंड देन ऑफ कोर्स नाउ देयर इज द एलेंट्रा एन वगैरह, लिटरली उसका जो स्टीयरिंग फील है। एंड देन मैंने आपको 2 कॉन्सेप्ट व्हीकल्स भी दिखाई थी, एनविजन 74 एंड RN22E। सो ये सारे मतलब डिज़ाइन के मामले में, बिल्ड क्वालिटी के मामले में, इवन इसके इंटीरियर में फिट एंड फिनिश, डोर का थर्डिंग नॉइज, सॉफ्ट टच मटेरियल्स, इतना इंप्रूवमेंट हुआ है अगेन सेम थिंग पोस्ट 2019 से। एंड उसके अलावा पेंट क्वालिटी, अब ये वाइट पेंट भी देखो, इसमें भी ये पैलेसेड के इसमें फ्लेक्स आते हैं, बट इन जनरल जो रियल इन पर्सन जो पेंट क्वालिटी दिख के आती है उसमें भी इम्प्रूवमेंट दिखती है। इनफैक्ट मैंने लास्ट टाइम किया EV6 GT का, इसके पहले बनाया था, जो कि फास्टेस्ट किया हो गया, ऑलमोस्ट 600 हॉर्स पावर किया। एंड उसमें भी मैट पेंट वो ऑफर करते हैं, 3 ऑफकोर्स एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है उसकी, बट वो मैट पेंट्स में आते हैं, स्पेशली जेनेसिस इतने ब्यूटीफुल दिख के आते हैं। देन ऑफकोर्स हुंडई ग्रुप का वन ऑफ द बेस्ट लेन सेंटरिंग एंड अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल का सिस्टम आता है। जब भी आया था मैंने कहा था टेस्ला से भी एडवांस लगा था, बट डेफिनेटली अभी टेस्ला भी काफ़ी इंप्रूव हो चुका है, बट इसका भी अब बिना क्रूज कंट्रोल के लेन सेंटरिंग जब भी एक्टिवेट करता है, इवन कंपेयर टू होंडा एंड बाकी मैन्युफैक्चरर्स, व्हीकल ज़्यादा व्यू नहीं करती, यहाँ से वहाँ लेन के एकदम सेंटर में रहती है। एंड इवन विद क्रूज कंट्रोल इट्स रियली एफर्टलेस। एंड नाउ द किया इन द स्पोर्ट्स मोड। यहाँ पे ऊपर बादल दिख रहे हैं, उससे मैं एक चीज़ बता, जो मून रूफ मैंने मेंशन किया था, यहाँ पे मस्त ऐसे बिल्डिंग के ग्राफिक्स प्ले होते हैं, लाइक लिटरली एक पिक्चर या वॉलपेपर स्टाइल। एंड अभी जैसे दिन का टाइम है तो दिन दिख रहा है, शाम के टाइम मस्त ऑरेंज हो जाता है, एंड रात के टाइम मस्त सिटी रात में वैसे दिखती है। व्हीकल अभी स्पोर्ट्स मोड पे, लेफ्ट फुट ऑन द ब्रेक, राइट फुट ऑन द एक्सीलेटर, हल्का सा ब्रेक बूस्ट, माइल्ड व्हील स्पिन, क्विक इनफ। बट वही है, जब ये व्हीकल लोडेड होते हैं ना, ये दोनों व्हीकल्स इतने अच्छे पैकेज है, एक ही ड्रॉबैक है दोनों व्हीकल्स में, वो है कभी कभी अंडर पावर फील होते हैं, स्पेशली जब ये व्हीकल लोडेड हो या कुछ आप टो कर रहे हो। सो 5000 पाउंड दोनों व्हीकल की, ऑफकोर्स टोइंग पाउंड, ये सारे फिगर्स वगैरह सेम है। सो डेफिनेटली बस ये पैलेसेड एंड ये सारी चीज़ें एक ही रहा है। जैसे चलो बाकी अपार्ट फ्रॉम हाईलैंडर बाकी सारे व्हीकल में भी एक सिमिलर इंजन स्पेसिफिकेशन ही हमेशा से आते रहे, बट ये थोड़ा सा अंडर पावर फील हो जाता है, स्पेशली अगर आप फुल साइज व्हीकल हो, टोइंग वगैरह हो। तो क्या पावर करता है, तो ऑफकोर्स 3.8 लीटर का V6 GDI इंजन, 291 हॉर्स पावर। बट दोनों व्हीकल में ड्राइविंग के मामले में डिफरेंस क्या है? ओ मैन, दैट पैलेसेड जो अभी मेरे आगे चल रही है वाइट कलर में, लुक्स रियली नाइस, स्पेशली उसका फ्रंट एंड जो है मुझे कैसे दिखा वो गाड़ी मुड़ते वक्त। एनीवेज, ड्राइविंग के मामले में बात करें, हमेशा से मेन सारे अक्रॉस द लाइनअप यही चीज़ें फील होती है। एंड अभी भी दोनों व्हीकल्स में जब भी मैं किया ड्राइव कर रहा हूँ बैक टू बैक पैलेसेड ड्राइविंग करने के बाद, एक है थोड़ा हेवियर स्टीयरिंग व्हील है। एंड स्पीकिंग ऑफ दैट, मार्जिनली ये व्हीकल थोड़ी स्पोर्टी फील होती है, इवन इन टर्म्स ऑफ हाईवे स्टेबिलिटी वगैरह। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग ज़्यादा कर रहे हो, सो मैं आपको ये किया टेल्यूराइड ज़्यादा रेकमेंड करूँगा। यस, दोनों व्हीकल का पॉटहोल्स वाइज सिटी में राइड क्वालिटी काफ़ी सिमिलर है, स्टेबिलिटी काफ़ी सिमिलर है। पैलेसेड इज स्लाइटली ऑन द सॉफ्टर साइड कंपेयर टू अ किया टेल्यूराइड। बाकी दोनों व्हीकल्स का काफ़ी आइडेंटिकल सस्पेंशन सेटअप है, ये जस्ट हाईवे पे थोड़ी सी स्टेबल फील होती है, एंड स्टीयरिंग व्हील भी थोड़ा सा इसका फर्म है। तो उसके वजह से ड्राइविंग के मामले में किया टेल्यूराइड थोड़ी बेटर लगी पैलेसेड से। तो दोनों व्हीकल्स में मैं कौन से ओवरऑल लुक्स ही नहीं, लाइक ड्राइविंग के मामले में सब चीज़ में कौन सी व्हीकल प्रेफर करता हूँ, सो इट्स डेफिनेटली स्टिल द किया टेल्यूराइड फॉर मी। बट मुझे अगर किसी को रेकमेंड करनी हो तो मैं डेफिनेटली पैलेसेड रेकमेंड करूँगा, कि इन जनरल दोनों व्हीकल सेम है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी भी दोनों व्हीकल में सेम है। बट बाकी जैसे वुड फिनिशिंग स्पेशली टॉप वेरिएंट में, बट मैंने कहा था मैं रेकमेंड पैलेसेड इसलिए करूँगा क्योंकि वो थोड़ी चीपर है एंड फीचर्स भी सेम ऑफर करते हैं। इनफैक्ट मैंने जैसे कहा था अभी इसमें इलेक्ट्रॉनिक सीट्स भी नहीं, उसके मिड लेवल ट्रिम में इलेक्ट्रॉनिक सीट्स आते हैं। सो ऐसे सारे वेरिएंट्स एंड जैसे फ्रंट से उसका लुक्स एकदम अग्रेसिव दिख के आता है, आई थिंक मैं डेफिनेटली वो रेकमेंड करता हूँ। बट पर्सनल पिक अगर देखा, क्योंकि कैसे डिज़ाइन लुक्स हर किसी का पर्सनल ओपिनियन होता है, सो मैं ये टेल्यूराइड चूज़ करूँगा ओवर द पैलेसेड। बट आई मीन यही है दोनों कंपैरिजन। आई नो वीडियो के स्टार्ट में बोलता नहीं, बोलते रहना चाहिए कि आपके सपोर्ट के बाद जितना चैनल ग्रो हो रहा है उतने वीडियोस में पॉसिबल आपके लिए ले आ पा रहा हूँ, इतना मैन्युफैक्चरर सीधा कौन, ये दोनों व्हीकल्स अरेंज करके जब मर्जी चाहे जैसे वीडियोस आपके एक रिक्वेस्ट पे मैं लेके आ रहा हूँ। पैलेसेड का मैंने न्यू होंडा पायलट के साथ कंपेरिजन किया, देन चारों बड़े एसयूवीज, मिड साइज एसयूवीज का हमने कंपेरिजन किया। एंड जब भी टेल्यूराइड थी नहीं, बट अभी हमको पैलेसेड वर्सेस न्यू टेल्यूराइड में भी साइड बाय साइड देखने थे, वो भी हमने कर दिए। सो ऐसे ही कीप सपोर्टिंग द चैनल, उसके बाद ही ये सारे वीडियोस पॉसिबल होते हैं। मैं बार बार कहते आ रहा हूँ, अगेन एज आई ऑलवेज से कीप सपोर्टिंग द चैनल। एंड नाउ विद दैट्स इट इन दिस वन, सी यू इन नेक्स्ट वन।